गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम आपको प्रकाश चैप्टर तो स्टार्ट कर दिए थे, उसका पार्ट 1 हमने आपको डील कर दिया था कि प्रकाश में किस किस शब्द का किन किन शब्दों का प्रयोग होगा, प्रकाश क्या होता है, ये सारे चीज़ का जिक्र हमने अपने पहले वीडियो में कर दिया था। अब प्रकाश का और भी कुछ नियम होता है, ये सारे नियम के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो प्रकाश जो है परावर्तन का नियम भी दर्शाता है और अपवर्तन नियम को भी फॉलो करता है। तो ये जो दो नियम है उसका, तो आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन वाले नियम के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, ये क्या है परावर्तन। तो देखिए आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश कहाँ से लौट रहा है, परावर्तन। ऐसे भी प्रकाश जब भी उसका परावर्तन होता है तो चिकना पृष्ठ से बहुत अच्छे से परावर्तन होता है। जैसे समतल सतह आप देख लीजिए, दर्पण, दर्पण तो आप देखे ही होंगे, दर्पण जिसको हम लोग आईना बोलते हैं घर में। हाँ, वो मिरर जब हम देखते हैं तो वो उसका कैसा रहता है, सतह एकदम चिकना रहता है, तो वहीं से टकराकर वापस लौटता है अगर वो किरण प्रकाश की, तो इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक, अब देखिए प्रकाश का जो परावर्तन है अगर लौट गई किसी चिकना पृष्ठ से तो ऐसे ही नहीं लौटती है, कुछ रूल रेगुलेशन इसको फॉलो करना पड़ता है। तो जिन नियमों का पालन करते हुए प्रकाश चिकना पृष्ठ से परावर्तित होती है, वैसे नियम को हम प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। देखिए ये हमारा चिकना पृष्ठ है, पीछे हमने क्लई कर दिया है, पीछे क्लई किया हुआ। ये चिकना पृष्ठ से देखिए इधर से एक किरण आ रही है और इधर से एक किरण वापस लौट रही है। तो ये किरण जो आ रही है इसे हम कहते हैं आपतित किरण। देखिए हमने लिखा है आपतित किरण। तो आपतित किरण के बारे में हमने डिफाइन कर दिया है कि कोई भी सतह है इस पर पड़ने वाली किरण डैट मीन्स आने वाली किरण या आपतित होने वाली किरण, इसी किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। ध्यान से देखिए, अगर किसी चिकने पृष्ठ पर कोई किरण आ रही है तो आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। और आप जिस बिंदु पर आपतित हो रही है, जिस बिंदु पर ये आपतित हो रही है, इस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। अब देखिए इसके बाद है परावर्तित करण। अब जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में लौट गया, तो जो लौट गया इसी को बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है भाई, तो किसी भी समतल बिंदु पर, समतल सतह पर, समतल सतह ये है, किसी भी बिंदु पर जो लंब खींचा जाता है उसी लंब को हम अभिलंब कहते हैं। मतलब 90 डिग्री का कोण लंब का मतलब हो गया। तो किसी भी समतल सतह पर जो लंब होता है उसे हम यहाँ पे अभिलंब के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे देखिए आपतन कोण। तो देखिए ये कौन सी किरण है? आने वाली किरण है तो आपतित किरण, और ये क्या है? अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, चूंकि आपतित किरण, आ से याद रखिएगा आपतित किरण, तो आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बना इसे हम आपतन कोण कहेंगे। और ये देखिए यहाँ से परावर्तित हो गई, तो ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना इसे हम परावर्तन कोण कहेंगे। इसे इंसिडेंस एंगल और इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव एंगल। हाँ, तो ये आपतन कोण हो गया, ये क्या हो गया? परावर्तन कोण हो गया। ये तो सारा चीज आप समझ लीजिए कि कौन कौन सा शब्द क्या है। फिर से ध्यान से सुनिए, ये समतल सतह पर अगर कोई किरण आती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं, और जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है तो लौटने वाली की किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण जिस बिंदु पर आती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अगर हम समतल सतह पर कोई भी
किसी भी बिंदु पर अगर लंब खींचते हैं तो वैसे लंब को यहाँ अभिलंब कहते हैं, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। उसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। बस इतना ही सारा शब्द आया था यहाँ पे। अब देखिए चलते हैं परावर्तन के जो दो नियम है, क्योंकि आपको बता दिए कि प्रकाश का चिकनी पृष्ठ से परावर्तन हो रहा है, लेकिन कोई रूल रेगुलेशन से होता है, तो जिन नियमों का पालन करते हुए वो परावर्तित होती है उसी नियम को हम परावर्तन का नियम कहते हैं। और ये हमेशा परीक्षा में आता है प्रश्न कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो आपको देना होगा जवाब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। दो नियम हमेशा परीक्षा में आते हैं, तो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान से देखिए कि जो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है वो दो नियम क्या हैं। तो देखिए सबसे पहला नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखिए आपतन कोण को हमने किससे डिनोट किया था? आई से। परावर्तन कोण को आर से। डेट मीन्स आई बराबर आर, मतलब जिस कोण से ये आएगा, मान लिया जाए ये 45 डिग्री से आते हुए आया, आपतित किरण है, और रिटर्न कितना से होगा? वो भी 45 डिग्री से, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है? इसमें बराबर होता है। देखिए सेकंड नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, देखिए आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, देखिए अभिलंब हुआ, और परावर्तित किरण एक ही समतल में होते हैं। ये तो आप देख ही रहे कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो परावर्तन के कितने नियम हो गए प्रकाश के? दो नियम। सबसे पहला हो गया आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा नियम हो गया कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में, एक ही तल में होते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? प्रकाश के परावर्तन का नियम और उससे संबंधित कुछ शब्दावली। ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके बोर्ड के एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा प्रश्न आता है। ठीक, आगे चलिए। इसके बाद हम लोग समतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। समतल दर्पण जिसे कि हम प्लेन मिरर के नाम से जानते हैं, समतल दर्पण जिसे हम प्लेन मिरर कहते हैं। देखिए समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। घर में जो आप आईना का इस्तेमाल करते हैं उसका परावर्तक सतह कैसा होता है? समतल होता है, बिल्कुल प्लेन होता है। तो वही लिखा गया है कि समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। और जो शीशा के पीछे होता है वो चांदी की परत या पारे की परत परावर्तक सतह का कार्य करता है। पीछे हम कलई इसलिए कर देते हैं ताकि प्रकाश का परावर्तन अच्छा से हो सके, इसलिए पीछे हम कलई कर देते हैं, पुताई कर देते हैं। ठीक, अब देखिए समतल दर्पण में क्या होता है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी होती है। ऐसा आपने भी फील किया होगा, आपने भी अनुभव किया होगा। यदि आप समतल दर्पण के सामने हैं, अपने आप को देख रहे हैं, निहार रहे हैं, तो आप जितनी दूरी पर अवस्थित होते हैं आपको ऐसा लगता है कि दर्पण के पीछे भी हमारा प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बन रहा है। देखिए पॉइंट हम नोट कीजिए इसको। तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतने ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी होती है। देखिए प्रतिबिंब काल्पनिक, आभासी, ये काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में बताते हैं आगे। प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक, जिसे हम आभासी कहते हैं, लेकिन सीधा होता है, वस्तु के बराबर, है ना। कोई भी वस्तु को अगर समतल दर्पण के सामने, वस्तु या खुद को अपने सामने समतल दर्पण के सामने रखेंगे तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, प्लस काल्पनिक होता है, सीधा होता है, लेकिन पार्श्वीय उल्टा होता है। पार्श्वीय उल्टा क्या मतलब? हम अपने दर्पण में अगर दाहिना तरफ दिखा रहे हैं तो उसमें बायां तरफ दिखाएगा, दाहिना तरफ ऐसे करेंगे तो ये जो हाथ है आपको इधर नहीं इधर की, इधर से दिखाई पड़ेगा। ऐसे हम दिखा रहे हैं इधर तो वो दिखाएगा इधर, है ना। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है आभासी तो होता ही है, सीधा होता है, बिल्कुल वस्तु के बिल्कुल बराबर होता है,
और साथ ही साथ पार्श्वीय उल्टा होता है। पार्श्वीय उल्टा मतलब हमारा दाहिना तो उसमें क्या हो जाएगा बायां, हमारा बायां तो दर्पण में क्या हो जाएगा दायां। इस तरह से दिखाई पड़ता है हमको। चलिए अब देखते हैं कि समतल दर्पण का उपयोग क्या क्या चीज में होता है। समतल दर्पण का उपयोग रंगीन कागज से बनाया जाता है। बहुरूपदर्शी कैलिडोस्कोप उसमें प्रयोग होता है, परिदर्शी में, और लुकिंग ग्लास दैट मीन्स आईना, शीशा जो हम लोग देखते हैं। तो ये सारा किसका उदाहरण है? समतल दर्पण का। समतल दर्पण का कुछ और आप देख सकते हैं कि इसका और क्या होता है फंक्शन, हम बताते हैं आपको। जैसे अगर समतल दर्पण में कोई वस्तु को आप जब आते हैं समतल दर्पण की तरफ, मान लिया जाए 20 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से आ रहे हैं, तो आपको ऐसा आभास होगा कि अंदर से 40 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से उधर से आ रहा है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनते आ रहा है। तो आपके बेग का कोई भी वस्तु को अगर दिखा रहे हैं जिस बेग से आते रहता है तो उससे क्या होता है, वो डबल बेग से वो उसमें आता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये समतल दर्पण का ही गुण है। साथ ही साथ यदि आप अपना फुल प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, फुल पूरा का पूरा देखना चाहते हैं, तो कम से कम जितना हाइट आपकी है तो हाइट का आधा तो जरूर मिरर की लंबाई रहनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी हाइट 5 फीट है तो मिरर की लंबाई कम से कम 2.5 फीट तो जरूर रहनी चाहिए, तभी आप अपना पूरा प्रतिबिंब देख पाते हैं। हाँ, तो ये किसका गुणधर्म हो गया? समतल दर्पण का। आगे आपको बताते हैं कि इसमें कुछ कुछ और शब्द आया, प्रतिबिंब आ गया, काल्पनिक आभासी इस प्रकार का आ गया, उसके बारे में समझिए। बिंब, बिंब मतलब कोई वस्तु, कोई भी वस्तु जो प्रकाश किरणें उत्सर्जित करती है, कोई भी वस्तु जो प्रकाश किरणें उत्सर्जित करती है वही वस्तु क्या कहलाती है? बिंब कहलाती है। फिर से ध्यान से सुनिए, कोई भी वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है वो वस्तु क्या कहलाती है? बिंब कहते हैं उसे। दूसरा देखिए, प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए इसको हम अच्छे तरीके से समझाते हैं आपको प्रतिबिंब को। ये तो हमने परिभाषा के रूप में इस तरह बता दिया, आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए मान लिया जाए कोई वस्तु को हमको देखना है, तो कोई वस्तु है तो वस्तु कब दिखाई पड़ती है? जब वस्तु पर प्रकाश हो, ऐसे दिखाई नहीं पड़ती है। तो कोई भी वस्तु हो तो वस्तु से जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जो हमारी आंखों में बनती है उस वस्तु का, वही वस्तु का क्या कहलाती है? प्रतिबिंब। ध्यान दीजिए, कोई भी वस्तु से जो प्रकाश की किरण या प्रकाश उस पर पड़ रही है, प्रकाश की किरण निकलती है और दर्पण से परावर्तन के बाद हमारी आंखों पर पड़ती है, तो आंखों पर उसी वस्तु का हमको क्या बना दिखाई पड़ता है? प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, या फिर आता हुआ किरण आता हुआ दिखाई पड़ता है, उसे वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए आगे, तो ये प्रतिबिंब जो है ये कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। प्रतिबिंब भी कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। सबसे पहला वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे इंग्लिश में हम रियल इमेज कहते हैं। तो इसमें हमने डिफाइन किया इसको कि किसी बिंदु से आने वाली किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन, अपवर्तन हमने नहीं बताया है, आगे और बताएंगे। तो किसी बिंदु से आने वाली किरणें या तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद जब किसी बिंदु पर अभिसरित होती है, देखिए अभिसरित शब्द आ गया, इसके बारे में हमने कल आपको बताया था कि जब बहुत सारा किरण पुंज एक बिंदु स्रोत पर आकर जमा हो जाती है तब इसे कौन कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसरित होती है मतलब बहुत किसी बिंदु से आ रही किरण परावर्तन अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर अभिसरित मिल जाती है, तो इस प्रकार से बना प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दा, अगर कोई सिनेमा हॉल में जाके सिनेमा देखे होंगे तो सिनेमा में जो स्क्रीन पर पर्दा पर आप देखते हैं इमेज, वो वास्तविक प्रतिबिंब का ही उदाहरण है ना? क्योंकि इसमें जो किरण है वो एक जगह अभिसरित हो जाती है, वो फैलती नहीं है, अभिसरित होती है, तभी उसका हम प्रतिबिंब देख पाते हैं। एक जगह के किरण जमा हो जाती है तभी हम उसका प्रतिबिंब देख पाते हैं। अब प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है और पर्दे पर इसे प्राप्त किया जा सकता है।
दूसरा देखिए काल्पनिक या अवास्तविक भी कह सकते हैं या फिर आभासी प्रतिबिंब भी कह सकते हैं। इसे इंग्लिश में वर्चुअल इमेज कहा जाता है। इसका देखिए परिभाषा, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें, किसी वस्तु से आने वाली किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु से अपसृत होती हुई, अपसृत मतलब फैलती हुई दिखाई पड़ गई। तो जब फैलती हुई दिखाई पड़ेगी तो इस प्रकार जो प्रतिबिंब बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। और इसका प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा और इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश किरणें को फैला दे रही है। तो फैला दे रही है तो इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो देखिए आज जो हमने पढ़ा इससे कौन कौन सा प्रश्न एकदम इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहला तो आपको यही पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। दूसरा पूछ सकता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। फिर पूछ सकता है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, तो वो 2 नियम क्या है, तो वो आपके 2 नियम हम यहाँ लिख दिए। बाकी ये सब भी पॉइंट आपको पूछ सकता है, अगर नहीं भी पूछा तो आपके जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आपको समतल दर्पण से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ सकता है कि समतल दर्पण जो है, समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, क्या क्या चीज़ में उपयोग कर सकते हैं, या फिर समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो काल्पनिक बनता है। और काल्पनिक होगा तो क्या होगा, बिल्कुल सीधा। काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा। तो सीधा भी बनेगा, वस्तु के बराबर भी बनेगा, लेकिन पार्श्व उल्टा, मतलब हमारा दायां तो वहाँ बायां, हमारा बायां तो उसमें दाहिना, ऐसे करके बनेगा। तो समतल दर्पण से संबंधित आ सकता है प्रश्न। प्लस आपको ये प्रश्न भी बहुत आता है, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। आपको बोलेगा कि कौन से वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर उतार सकते, कौन से प्रतिबिंब को आप पर्दे पर उतार सकते हैं, तो आप बोलिएगा वास्तविक प्रतिबिंब। या फिर कौन से प्रतिबिंब को आप पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, तब वैसा सिचुएशन में आप बोलिएगा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। एक प्रश्न और आता है इससे कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, तो आपको बताना है उल्टा। और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आपको क्या बताना है, सीधा। इसके बाद जो है हम लोग विभिन्न प्रकार के और 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दर्पण है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो इसी से संबंधित शब्दावली, और उत्तल दर्पण क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, अवतल दर्पण क्या होता है, इसका बृहद पैमाने पर उपयोग कहाँ करते हैं, ये सारी बातों की जानकारी हम अगले वीडियो में करेंगे, जो कि गोलीय दर्पण का ही एक प्रकार है। तो स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, ये आपको हम दर्पण भी दिखा के बताएंगे। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, है ना। हम आशा करते हैं कि आपको ये हमारा पूरा वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया है, और इसमें जो भी हमने पॉइंट का डिस्कशन किया है बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम लिख दिए हैं। आपको वीडियो पॉज करके लिखना है तो आराम से लिख सकते हैं, आपके बहुत काम आने वाली है। तो आज के लिए हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो आपके चैनल पर सबसे पहले पहुंचे तो हमारे YouTube चैनल के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाना ना भूलें, और भी साथ ही साथ आपके दोस्तों को भी पता चले, इसके लिए आप लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।